प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती जन कल्याण के लिए बताती है कि देवों के देव महादेव शिव जी का त्रिशूल किसने चोरी की। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। गंगू नाम का एक चोर था। वह चोरी का काम इतनी शुद्धता से करता था कि पुलिस भी उसे अब तक नहीं पकड़ पाई थी। वह हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगू रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगू की पत्नी मालती उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वह अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहना है यह चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वह यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो, सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगू रात को चोरी करने के लिए निकलता है, पर उस रात भी वह किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। गंगू परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वह गुस्से से भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में सोने लाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। सोने लाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वह खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता, ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले सोने लाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए, क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप यह थोड़ा बहुत लाए हैं, और यह मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे, तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूं। ठीक है, मैं यह रख लेता हूं। गांव वाले अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। धनी सेठ अपनी पत्नी से छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान प्राप्त होता है। अरे चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं। अब जाकर देख, अब कौन आया है जी? सुनिए, सिर्फ मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर, पंडित की जय शिव शंकर। सोनेलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूं। शिव मंदिर में सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का यह शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। यह तो बहुत उत्कृष्ट किया पंडित जी, जो आपने मुझे यह बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितना भी पैसा लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। सोनेलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वह सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं तो कह दिया। फिर सोनेलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले सोनेलाल की प्रशंसा करने लगे। फिर सोनेलाल घर लौट आया। उसी रात गंगोल सोनेलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वह नहीं जानता था कि सोनेलाल जागा हुआ है। सोनेलाल ने गंगू को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम मेरे घर में चोरी करने आया था? तुम नहीं जानते हो मेरा नाम सोनेलाल है। सोनेलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूं। फिर गंगू कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वह भी पकड़ा गया।
अब तो यह सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अधिकारी घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, पर बदले में भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, अब जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे सिर्फ मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वह त्रिशूल मुझे लाकर देना होगा। फिर गंगू कहता है, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? वह कहते। फिर सोनेलाल कहता है, तुम्हें शंकर जी के त्रिशूल की चोरी करके तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तू जानता है मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ, ठीक ऐसे ही मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लेता हूं। गंगू उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ सोनेलाल को दे देता है। पर गंगू को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। फिर मालती कहती है, सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो। अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख नहीं मिल रही है। इतना कहकर मालती रोने लगती है। फिर गंगू जब मालती को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वह मालती को सच सच बता देता है, मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ सोनेलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं? मालती, तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ सोनेलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती है। गंगू मंदिर पहुंचता है। वहां पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ सोनेलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी ने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखो, कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मेहता उल्टा हो, कोई और सेवा हो तो बता देना। फिर गंगू कहता है, सेठ जी कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? फिर गंगू सबके सामने पंडित जी से कहता है, चोरी का त्रिशूल सेठ सोनेलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन न हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? सेठ सोनेलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, यह सेठ सोनेलाल देखने में ही धार्मिक है, पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगू ने पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ सोनेलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, यह त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने की अधिकारी नहीं है। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते हैं। यह दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं बढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ सोनेलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सोनेलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ सोनेलाल पूरे गांव वालों को छोड़कर घर चला जाता है। इधर गंगू पूरे गांव वालों के सामने कहता है, आज मैं आपके सामने यह घोषणा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगू, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगू ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वह मेहनत मजदूरी करता था। मालती भी गंगू के साथ मेहनत मजदूरी करती थी।
वह दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद मालती मां बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम भस्मासुर नामक राक्षस पड़ता है। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूं। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को प्रसन्न करूं कि मुझे इच्छित वरदान की प्राप्ति हो? नारायण, नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है, तो वह बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसीलिए भस्मासुर को उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, यदि ऐसा है तो देव देखें, मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वह भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कर तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के लिए किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन असुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर। फिर भस्मासुर अपनी आंखें खोलता है तो सामने भगवान शिव को प्रणाम करता, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिवजी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था। वह उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रोके महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब क्या करें? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वह इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, इस भस्मासुर से मुझे बचाइए, मैं संकट में है। फिर विष्णु भगवान, चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा, आप इसी गुफा में रहिएगा, मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिवजी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध बुध खो बैठा। वह यह भी भूल गया कि वह शिवजी की तलाश में था। स्त्री, वह भी वन में, अकेली कितनी आकर्षक सुंदरी है। इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी, मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूं। मोहिनी, अति सुंदर नाम। तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? फिर मोहिनी कहती है, मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूं और यहां वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। तुम कौन हो? मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूं और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वह मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार होगा। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाते हैं। जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे वैसे आप करते जाना, ठीक है? सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर और मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती है तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता है। मोहिनी अपने हाथों से चित्र बनाती
तो भस्मासुर भी हाथों से चित्र बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर यह भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वह भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर यह वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोले भंडारी हो, भोलेनाथ हो, इसलिए आपके भोलेपन। जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु यहां से अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर माता पार्वती इस कथा को समाप्त करती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।